Hey yo, welcome to the Lock House. Let's get it. Empire. बड़े है लॉक हाउस, सारे जेल में है बंद। होगा सच का जब सामना तो देखे सबके रंग। कैसे करेगा सरवाइव, सारे लेके घूमे फन। अगर जीत गया तो झोली में तेरे मोटा धन। है लॉक हाउस, सारे जेल में है बंद। होगा सच का जब सामना तो देखे सबके रंग। कैसे करेगा सरवाइव, सारे लेके घूमे फन। अगर जीत गया तो झोली में तेरे मोटा धन। लाइट्स कैमरा एक्शन, ये है लॉक हाउस। क्या तू कर पाएगा? ये है लॉक हाउस, आजा करके दिखा। अच्छा, आप कहाँ से हैं फिरोजाबाद में? फिरोजाबाद सुहाग नगर सेक्टर नंबर 2 यहीं पास में। आप क्या कर रहे हैं अभी? अभी प्रेजेंट मेरी एमएससी कंप्लीट हुई है। प्रेजेंट में टीचिंग कर रही हूँ। हाँ, तो इसके बारे में कहाँ से पता लगा? सोशल साइट पे इसकी बार शो के बारे में पता चला। ये ऐसा कोई शो बन रहा है फिरोजाबाद में। एंड हाउ डू यू थिंक दैट यू आर एंटरटेनर फॉर दिस लॉक हाउस? मैं चीज़ों को अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आपको क्यों, मतलब ऐसा क्या लगा जो आपने सुना तो कि आपको यहाँ आना चाहिए? कोई शो देखा आपने अभी तक? हाँ, बिग बॉस देखती हूँ। अच्छा, नहीं, बिग तो बॉस उसमें भी ना एंटरटेनमेंट के बेसिस पे लेते हैं। कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है, कोई क्रेजी है, कोई जो जोक बना रहा है। कोई आपके अंदर ऐसी क्वालिटी, आप कैसे सर्वाइव करोगे 30 डेज? क्या एक्स्ट्रा करोगे आप? तो मेरे को ऐसे कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं है अभी। जैसे आपकी कोई स्ट्रेंथ है, आपको क्या लगता है कि मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है? मैं चीज़ों को थोड़ी सी इजीली सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। मेरे को गुस्सा वगैरह नहीं आता ज़्यादा। नहीं, आप सपोज करो कि उसमें टास्क होते हैं शोज़ के अंदर, और उसमें कभी कभी आपने देखा होगा एग्रेशन भी आ जाता है। हाँ। आप उसको कैसे टैकल करोगे? झगड़े भी होते हैं गुस्सा आता है आपको? गुस्सा कभी कभी, ज़्यादा नहीं आता मुझे। कोई आपको कुछ भी बोल रहा है तो आप कुछ बोलोगे कि आप शांति रहोगे एकदम? ऐसे नहीं, अगर एक दो बार होगा तो मैं इग्नोर करूँगी उसको। अच्छा, अगर बार बार तो फिर ठीक है। आपने बिग बॉस देखा है तो आपने देखा है ना किस तरीके की चीज़ें होती हैं। बहुत सारे इमोशनल ब्रेकडाउन्स होते हैं, कितनी बार लोग रोते हैं, दुखी होते हैं, चिल्लाते हैं, तो वो सब हैंडल कर पाओगे? मैं ऐसा लगता है। पूरी कोशिश करूँगी। ऐसा कुछ है नहीं कि गुस्से में कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं, गुस्से मेरे को आता नहीं है ज़्यादा। अच्छा, कोई दूसरा कंटेस्टेंट उसको बहुत गुस्सा आता हो? शांत करने की कोशिश करूँगी कि थोड़ा शांत हो, आप सुनने की कोशिश करूँगी। प्रॉब्लम है क्या, मैन उसकी प्रॉब्लम क्या है तो उसकी। आप तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने ही वाले नहीं हो ना, कुछ इंटरटेनमेंट। तो शो की टीआरपी कैसे बढ़ी? हाँ, मतलब एक ना कंटेंट होना चाहिए। अगर आप शो में जा रहे हो, किसी भी शो में जा रहे हो, आपकी पर्सन, आपको लोग क्यों देखेंगे? आप चुप बैठोगे वहाँ पे तो? ऐसा तो मुझे कुछ कुछ ऐसा हॉबीज़ हैं आपकी? जैसे सिंगिंग, डांसिंग और स्पोर्ट्स तो ये खेलती सब हूँ। इसमें शो तो चलेगा नहीं ना। हाँ, तो ये भी तो नहीं बताया मैंने। आपको लगता है 30 डेज आप सर्वाइव कर पाओगे उसमें? मे बी। आपको लोगों के साथ बॉन्ड भी बनाने पड़ेंगे, अपने कनेक्शंस। मैं बॉन्ड मेरे इजीली बन जाते हैं और मेरे किसी से टूटते भी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो नेचर है बाकी सबके देखिए थोड़ा हम्बली है। और हर एक झगड़े वगैरह कम करती हूँ मैं। मेरे होते नहीं है किसी से ज़्यादा झगड़े। क्या लगता है आपको कि मेरी सबसे बड़ी वीकनेस ये है? ऐसा मुझे कुछ ऐसा पता नहीं कि मेरी वीकनेस ऐसा क्या है। आपको वाह, अपने बारे में पता होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, 1 महीने आप सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, फ़ोन नहीं रहेगा आपके पास, आपके घर में क्या हो रहा है आपको पता नहीं होगा। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन या थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, पर अगर उनको लगेगा कि या फिर कि अच्छा चल रहा है तो अभी नहीं पता घर वालों को? थोड़ा सा ऐसे बता दिया कि ऐसे कोई शो है, मैं वहाँ जा रही हूँ ऐसे बस इतना बताया आपने। तो अभी अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर कैसे करेंगे आप? फिर बता तो दूँगी सबसे मम्मी बड़ी को। टेंशन तो ये हो गई बता ना। दूँगी फिर मैं और अगर उन्होंने भी नहीं एग्री किया 1 महीने के लिए? मना लूँगी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। तो आप क्या करते हैं? सर मैं अभी प्रोफेशनली तो एक टीचर हूँ और उसी में अभी अपना करियर आगे बढ़ा रहा हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं फिरोजाबाद से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी स्टडीज़ मैक्सिमम आउटर स्टेट, जो अपनी कानपुर है, इनर स्टेट में ही मैंने वहाँ से की। इस शो के बारे में क्या जानते हैं? शो के बारे में मैंने इसको सोशल मीडिया के द्वारा ही जाना है, जिसमें मुझे पता चला कि इसमें चैलेंजेस के रिगार्डिंग बहुत सारी न्यू न्यू चीज़ें हमें मिल सकती हैं। और मुझे असल में बचपन से इन चीज़ों का ज़्यादा शौक है। का कोई मुझे चैलेंज करता है
तो मैं उसको एक्सेप्ट करके आगे उसको अच्छे परफॉर्म करने की कोशिश पूरी करता हूँ। तो इसीलिए मैंने इसमें शो में ज़रूर एंट्री करना चाहता हूँ। क्या एंटरटेनमेंट फैक्टर है आपके अंदर? एंटरटेनमेंट फैक्टर मुझे नॉर्मली प्रैंक्स वगैरह करना या फिर होल्डिंग्स करना किसी पर्सन के। पर अगर प्रैंक किसी को नहीं पसंद आया आपका तो? नहीं, असल में एंटरटेनमेंट फैक्टर में हमें 2 चीज़ें तो याद रखनी पड़ती हैं, या तो कॉमेडी हो जिसमें हम अपने फेस एक्सप्रेशन के द्वारा जज करते हैं। अच्छा, सेकंड, या फिर सामने वाले पर्सन के फेस एक्सप्रेशन को ही हम जज कर देते हैं। ठीक है। तो मेरा टाइप है जो मैं सामने वाले पर्सन की बातों को ही द्वारा अपने एक ऐसे जजमेंट रखता हूँ, तो वो प्रैंक मीडिया के अंदर। ठीक है। बाकी आपको ओवरऑल एक आइडिया है इस शो में क्या होने वाला है? अभी मुझे एक नॉर्मल आइडिया तो मैं आपने नॉन फिक्शनल शोज तो देखे होंगे, बिग बॉस टाइप्स। मैंने आपने थोड़ा देखा है क्या कैसा माहौल होता है? यस। और आप लोग 1 महीने के लिए आप सोशल मीडिया से, फ़ोन से, सबसे दूर रहेंगे। आपके घर वालों को ये पता है आप ये ऑडिशन दे रहे हैं? अभी नहीं, घर वालों को नहीं बताया है, क्योंकि मैं असल में अपने लाइफ में जो भी कार्य करता हूँ वो ऐसा करता हूँ, मेरी फैमिली को भी पता है कि मैं आगे उसमें बढ़ूंगा ज़रूर। तो वो कभी मुझे मना नहीं करते, वो कभी मुझसे ऐसा नहीं कहेंगे, वो मुझे ज़रूर अलाउ करेंगे। नहीं तो अभी आप इस शो में आए हैं तो आपने अभी घर बात करी इसके लिए? नहीं, अभी फैमिली में नहीं पता नहीं। तो ये क्यों नहीं बताया आपने? नहीं, असल में मैं पूरे अपनी लाइफ को वो मुझे इंडिपेंडेंटली रखना चाहते हैं। तो अभी आप सिलेक्ट होंगे तो अभी आपके घर वाले श्योर हैं? आपको लगता आई है कि एम मतलब आप 110% श्योर कि उनको मुझसे कोई आपने प्रॉब्लम जो नहीं। टीचिंग में है 30 डेज का आपको वहाँ से मिल जाएगा ऑफ? लेकिन अब एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, मुझे पता है कि मैं कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा हूँ इस चीज़ के लिए, और चैलेंजिंग मैं आपको इस शो में दिखाई दूंगा कि मैं कितना ज़्यादा हूँ। और तो इसी रिगार्डिंग मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मेरे किसी वर्कर्स को, ना मेरे स्टूडेंट्स को, ना किसी को इससे प्रॉब्लम नहीं है। वो तो मेरे साथ खुश और रहेंगे, जज भी करेंगे। अच्छा, एक सवाल बताइए आप, जी सर। टास्क जीतने के लिए आप किस लेवल तक जा सकते हैं? टास्क जीतने के लिए सर मैं लेवल चाहे जितना आप कहेंगे मैं उससे कुछ ऊपर ही करके दिखाऊंगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस कहता है। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। ही इज आस्किंग कि टास्क जीतने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? बहुत सारी किस लेवल चीज़ें तक जा होती है सकते हैं? घर में, क्योंकि इतने लोग रहेंगे। हाँ। देखिए, टास्क फ्रेंडशिप आपके लिए, फ्रेंडशिप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर टास्क? मेरे लिए असल में मैं अगर बात करूँ शो के लिए स्पेशली, तो शो के लिए तो अगर हमें फ्रेंडशिप को देखना है, लेकिन यहाँ पर तो सभी हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं है, और इसका मेन मोटिव ही हमारा अकेला भी विनिंग के रिगार्डिंग है। तो मैं विनिंग तो करूँगा ही, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ से शो से विनिंग करके निकला या फिर शो में एंट्री भी किया, तो भी मेरे साथ एक नॉर्मल फ्रेंड सर्कल जो मेरा अभी है इस सिटी का है, वो एक आउटर इंडिया में इनसाइड में हो जाएगा, जो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे दोस्तों को भी तो इससे ज़्यादा खुशी होगी कि उनके साथ उनकी भी आइडेंटिटी में इंक्रीज़ कर रहा हूँ। क्या नाम क्या था? शोभित गुप्ता। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपके लिए थैंक यू कि आप लोग हमारी सिटी में आए, इस प्रकार की नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ना हम लोगों को, कि हम लोगों ने सोचा भी नहीं था इस चीज़ को। थैंक यू मैम। हेलो सर। हेलो मैम। सर माय नेम इज़ मानव। मानव कहाँ से हैं आप? सर फिरोज़ाबाद से ही। क्या करते हैं आप? वो स्टडी करता हूँ अभी मैं। कौन से स्टैंडर्ड? 12th पास आउट हुआ। इस शो के बारे में आपको कहाँ से पता चला और आपको क्यों लगा कि आपको इस शो में जाना चाहिए? सर एक्चुअली मैं थोड़ा मार्केट के साइड जा रहा था, जो मैंने एक बैनर देखा था, तो वो बैनर देख के मैंने कांटेक्ट करा, मैंने पेज पर गया, मैंने सर्च करा, मैंने तुरंत उसको फिल करा, क्योंकि सर मेरा ये बचपन से चाइल्डहुड ड्रीम हुआ करता था कि मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वर्क करूं, उस पर मैं मूव ऑन करूं, अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ाऊं इस चीज़ में। मैं इस चीज़ में बहुत चाहता था, लेकिन आज मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला है, तो सर ये मैं चांस मिस नहीं करना चाहता हूँ। ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है और बेटर सिखाना चाहता हूँ इस चीज़, और मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं? हाँ जी सर। आप अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं तो आपको ये पता है कि 1 महीने तक आपके पास कोई फ़ोन नहीं होगा, आप किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते हो, सोशल मीडिया नहीं चला सकते हो, तो आपको लगता है आप रह पाओगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल रह पाऊँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके घर में पता है लोगों को कि आप यहाँ आ रहे हो? सर फैमिली सपोर्ट भी है, फ्रेंड सपोर्ट भी है, उनको भी सर थोड़ा सा फील होगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि सर मेरे फैमिली में भी सबको पता था, क्योंकि मेरा बचपन से बहुत इंटरेस्ट था इस चीज़ में। तो वो 1 महीने आपको ऐसे जगह भेज सकते हैं जहाँ से वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पाएँ? बिल्कुल सर भेज सकते हैं, एग्री हैं। जब भी सर मैं इस लाइन पर इधर आया हूँ, इसलिए मैंने इधर कांटेक्ट करा है सबसे। अच्छा, आप एक बात बताइए, इसमें एक पॉइंट है, या कोई भी लोड आता है तो आप उसको कितना हैंडल कर सकते हैं? तो आपने इसमें 10 आउट ऑफ 5 दिए, मतलब आप ज़्यादा प्रेशर लोड नहीं झेल पाओगे। अगर लोग आपके दोस्त नहीं बन रहे हैं, लोग आपको बुली कर रहे हैं, हो सकता है आपका मजाक उड़ाएं, हो सकता है आपको टास्क में हराएं, तो
किस लेवल तक आप प्रेशर हैंडल कर सकते मैम मैं डील करूँगा उसको, ज़्यादा से ज़्यादा उसको डील करने की कोशिश करूँगा। इस तरीके के शोज़ तो आपने देखे हैं ना? हाँ जी सर, बिग किस- बॉस देखा है। क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें डील करनी पड़ती, कोई एग्रेसिव होता है, कुछ एक दूसरे की टांग खींचते हैं, तो और वहाँ पे कोई नहीं होगा, आप किससे बोलोगे? सो आप हैंडल कर लोगे, बिकॉज आप व्हाट सर इज सेइंग कि आपने 10 में से 5 एक्चुअली वो मेरे को समझ में नहीं आया था थोड़ा, इसलिए वो मैंने पॉइंट कर दिया था। तो आप सेल्फ खेलना चाहोगे या पूरे ग्रुप के साथ खेलना चाहोगे? सेल्फ भी डिपेंड रहूँगा सर अपने ऊपर, सबसे ज़्यादा अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड रहूँगा, क्योंकि सर मैं खुद अपने लिए खेलूँगा और वो भी अपने लिए भी खेलेंगे, वो ग्रुप में भी खेलेंगे सर, वो उनका है, वो अब मेरा अलग रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर दोनों में से एक चीज़ चुनना पड़े, शो आपकी या किसी- रिलेशन अगर आपका? आपकी किसी से अच्छी दोस्ती हुई तो आपको दोस्ती चुनना पड़े या फिर अपने टास्क पूरे करना चुनना पड़े, तो आप क्या चुनें? सर मैं अपना फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रीम, जो मेरा ड्रीम रहा है सर, मैं उसकी तरफ जाऊँगा। क्या ड्रीम है ये? इस सोशल मीडिया पर मैम वर्क करना, और मैम ये प्लेटफॉर्म मेरे को मिला है तो इसमें मैं वर्क करना चाहता हूँ, मिस नहीं करना चाहता। इससे मुझे काफ़ी आगे भी जा सकता हूँ मैं इसकी हेल्प से सर। सोशल सर्विसेज में क्या करते हैं आप? सर इंस्टाग्राम चलाता हूँ, लेकिन अभी मेरे को कोई प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं मिल रहा था जिसमें मैं अपना नहीं, इंटरेस्ट आपने इसमें ऑक्यूपेशन में लिखा हुआ ना सोशल सर्विसेज। अब क्या करते हैं, समाज की सेवा कैसे करते हैं आप? ठीक है, परेशान चलिए। क्यों लग रहे हो आप? नहीं मैम, थोड़ा सा नर्वस हो गया नहीं, था। नर्वस नहीं होना है, वहाँ पे भी नर्वस नहीं होना है, फिर शो कैसे चलेगा? थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, थोड़ा स्माइल, थोड़ा कॉन्फिडेंस, तभी आगे जाओगे। तो इसमें आपने लिखा है व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस? सर थोड़ा क्या सा कमजोरी है आपकी? सर थोड़ा सा मैं थोड़ी चीज़ों से मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ कभी कभी। तो शो में तो आप इमोशनल आपको नहीं हो सकते ना आप। उसमें तो मैं एक्टिव होकर खेलूंगा, थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और मैं अपने और लोगों को एंटरटेनमेंट भी करूंगा। तो अगर अभी वहाँ कोई ऐसा मूवमेंट आया कि जहाँ आपको इमोशनल हो गया तो फिर उसको कैसे हैंडल करोगे आप? सर उसके लिए तो मैं डील, क्योंकि वहाँ तो ये सब शोज में तो आपको पता है, ये तो होता सर ही ये तो होता है। नॉर्मल है ना सर, उस सिचुएशन को देख के चलना पड़ेगा, उसको भी देखना पड़ेगा इधर क्या है। अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे कि आप शोज में टास्क कर रहा है, कोई भी अगर आपके फैमिली के बारे में कुछ बोलता है तो आपके लिए पहले फैमिली प्रायोरिटी रहेगी या शो प्रायोरिटी रहेगा? सर फैमिली होगी सर। चलो, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। व्हाट्स योर नेम? श्रेया जैन, वेयर आर यू फ्रॉम? Firozabad. What is your profession? What do you do? I have completed my 12th in 2026 recently, and I am a content creator. मेरी 2 आईडी हैं, तो एक पे मैं लिप साइंस और एक पे अलग टाइप का कंटेंट बनाती हूँ। अभी मेरी रिसेंटली में तो 3 के फॉलोअर्स हैं, बट मेरे मिलियन में व्यूज़ भी आए हैं और 400K प्लस भी आए हैं। और स्पोर्ट्स पे मैंने टाइकोंडो सीखा हुआ है, जिसमें मेरे पास हाई ग्रीन बेल्ट है। और मुझे मतलब लोगों को एंटरटेन करना ज़्यादा पसंद है, बेसिकली मैं फ़नी टाइप पर्सन हूँ। एंड आपको क्यों ऐसा लगा आपको इस शो में आना चाहिए? और इस शो के बारे में आपको एक आइडिया तो होगा कि इस तरीके के जो नॉन फिक्शनल शोज़ होते हैं तो किस तरीके का एक एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे, तो आपको ऐसा क्यों लगा आपको इसमें जाना चाहिए? जैसे कि मुझे सोशल मीडिया में इंटरेस्ट है, तो वैसे मेरा ड्रीम था कि मुझे बिग बॉस में जाना है, तो उसी टाइप का ये एक मिनी वर्जन है जो अपने यहाँ पे पहली बार हो रहा है। तो मुझे लगता है ये मेरे लिए फ़र्स्ट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रहेगी, जिससे कि मैं आगे जाके बहुत अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मेरे को, और मैं इसमें इसलिए इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि ये मेरा टाइप का है, मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो बड़े शोज़ के लिए आपको यहाँ से एक्सपीरियंस लेना है। एंड आपको पता है ना कि आप 1 महीने तक यू वोंट हैव एनी फोन और No सोशल access. मीडिया और एनी कॉन्टैक्ट टू योर फैमिली, यस, तो आप उसके लिए आपके घर पे पता है, हाँ, तो वो एग्री हैं, वो 1 महीने के लिए आपको जंगल में भेज देंगे जहाँ पे भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? यस, कोई नेटवर्क नहीं है, कोई सोशल मीडिया नहीं है। हाँ, वो तो चाहते हैं कि ये जाए। मतलब मेरा ना कंटेंट का ऐसा है, मैं फ़ोन से ज़्यादा कनेक्टेड रहती हूँ, तो वो बोलते हैं कि तुम जाओ तो तुम्हें पता चले दूसरे बाहर भी क्या हो रहा है, और थोड़ा पता चलेगा तुम कैसे सर्वाइव करती हो इस चीज़ों के तो बिना। बेसिकली वो इस चीज़ पे खुश होंगे, फाइनली 1 महीने हाँ। के लिए फ़ोन यूज़ नहीं करोगे आप। हम्म, यू नो, शो में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस तरीके के शोज़ में कई बार झगड़े भी होते हैं, कई बार लोग कुछ ऐसा बोल देते हैं, ऐसा कोई स्टेटमेंट जिससे आपका एक सेल्फ जो
सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वो हर्ट होता है। तो आपके लिए क्या ज़रूरी है, शो ज़्यादा ज़रूरी है या सेल्फ रिस्पेक्ट? सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए मैं कोई अगर ऐसी चीज़ करूँगी तो लोग मुझे बोलेंगे, पर मैं अगर करूँगी ही नहीं तो मेरे ऊपर क्वेश्चन ही नहीं उठेंगे। और मेरे लिए इम्पोर्टेंट तो यही है टास्क वगैरह कंप्लीट करना जिसके लिए मैं आ रही हूँ और मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है, पैसा या फेम? फेम। कई बार ऐसा होता है हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है किसी के साथ, और कई बार हम एक सबके अंदर एक ह्यूमन साइड होता है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार लेट हर और लेट हिम विन, वो मेरा दोस्त है, उसको हमें कई बार ऐसा लगता है उसको ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। तो वहाँ पे क्या आप रिलेशंस को प्रायोरिटी देंगे या आप अपने जीतने के जो जुनून है उसको प्रायोरिटी? प्योरिटी पे तो मैं अपने आप को रखती हूँ, क्योंकि मैं अपना बेस्ट दूंगी तो मैं अगर डिज़र्व करती हूँ तो, और बाकी तो जज के ऊपर है, वो सिलेक्ट मुझे करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरा तो ये है कि मैं अपना जितना हो सकूँ तो बेस्ट दूँ। सो अगर आपका रिलेशनशिप हो और आपका शो जीतना हो तो आप शो के दौरान शो जीतने पे ज़्यादा फोकस करें। हाँ, क्योंकि सब अपना बेस्ट देंगे, जो डिज़र्व करेगा उसको मिलेगा। सपोज करो आपको लॉक हाउस का स्टार्टिंग में कैप्टन बनाया जाए, तो आप क्या रूल बनाओगे इसके लिए? रूल तो बेसिकली पहले तो यही कि मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ना हो, सब लोग मिलकर रहें। हर किसी के ओपिनियन सुनूंगी और फिर उनको बोलने का चांस दूंगी। नहीं, आपका अपना नहीं। आपको इस शो के अंदर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा। सपोज आप कैप्टन बनते हो ना, यू हैव टू बी वोकल, ठीक है? चीज़ों में अगर वोकल होगे तो शो भी इंटरटेनमेंट बनेगा उसमें भी, और आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है? तो आपको बोलना वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है, और लोगों को कन्फ्रंट करना। फ्रेंडशिप है तो है, दुश्मनी अगर किसी से है तो वो है, लाइक रियल पर्सन रहना है। हाँ, तो आप उसमें मतलब अच्छे सर्वाइव कर पाओगे। यू आर गुड लुकिंग ऑल्सो, तो थैंक यू। हाँ, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। थैंक यू। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। नितिन, राइट? यस सर। कहाँ से हैं आप? मैं गांव डोरसा से हूँ, जो कि फिरोजाबाद में ही आता है। और आप क्या करते हैं? मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूँ, अभी जस्ट चालू किया है। किस तरीके का कंटेंट बनाते हैं आप? मैं कॉमेडी कंटेंट बनाता हूँ। कितने फॉलोअर्स हैं? जस्ट चालू किया है, 2500 प्लस है। तो ये शो आप क्या सोच के आ रहे हो इसके अंदर आप? सर बेसिकली मैं गांव साइड से आता हूँ, तो अपने गांव को रिप्रेजेंट करना। तो आप गांव इंस्टेंट कुछ करके दिखा सकते हैं जो आप कंटेंट में करते हैं? मैं वैसे तो ऐसे सोच के नहीं आया था, पर नहीं, सोचना कुछ भी जो पड़ेगा। आपने बना रखा हो आप उसी को दिखा दो तो एक बार हमें आइडिया लग जाएगा। आपने ये लिखा है कि व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस, इसमें लिखा है लड़कियां और मीठा। मीठा क्या मतलब है, थोड़ा मेरे को बताओ इसके बारे में। सर मीठा बहुत पसंद है और मीठे है। डिप्रेशन। दूसरा दो जो लड़कियां लिखा है लड़कियाँ वो? मतलब तो किस सेंस में लड़कियां लिखा? और मीठा ये दोनों कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। सर उसमें वीकनेस की लिखा था, तो मैंने लड़कियां लिखा, और मीठा इसलिए लिखा कि लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होना। मैंने सीधे जो है वो बताया। नहीं, वही जानना, वही कंफ्यूजन है कि इसमें जो लड़कियां हैं वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो मीठा है वो आपके मतलब से क्या है? मिठाई। मिठाई, हाँ। अच्छा, मिठाई। वो मीठा ना है। सर वो मीठा नहीं। देखो कैसे बत्तीसी दिखा रहा है ससुरा। अभी तुमने बोला कि नहीं लड़कियों की तरफ मैं ज़्यादा अट्रैक्ट होता हूँ, पर मीठा पसंद है मुझे। इसीलिए सर मीठा अलग लिखा। तो फिर ये मीठा क्यों लिखा है, इसमें स्वीट नहीं लिखा? नहीं, मिठाई लिख देते हैं मीठा। लड़की के साथ में मीठा लिखा है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। फॉर्म फिल भी पहली बार किया है। कोई रिलेशनशिप रहा है अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं? ऐसा नहीं रहा है। तो लॉक हाउस में बनाने का है? तो फिर लड़कियां वीकनेस कैसे है? रिलेशनशिप रहा नहीं तो लड़कियां यही तो वीकनेस सर, कैसे रही? यही तो चक्कर है, कोई रिलेशनशिप ही नहीं रहा तो वीकनेस वो इसी तरह बन गई है। मैं जानता हूँ आपको कितनी दिक्कतें आई है। अच्छा, ये वीकनेस हो गई क्योंकि रिलेशनशिप नहीं रहा है। हाँ, अब मतलब तो मैं मेन शो में अभी जाके रिलेशन बनाना है। सर कोशिश यही रहेगी। अच्छा, पहले आपको रिलेशन बनाना है, उसके बाद में शो देखेंगे। नहीं, शो भी सर अच्छा चलेगा। अच्छा, तो शो रिलेशन से चलता है। बेइज्जती मत करा लेना अपनी। देखो मैम, ये तो होता रहता है बेइज्जती, और इससे डरेंगे तो फिर शो में कुछ नहीं कर पाएंगे हम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, तो जिनकी इज्जत नहीं होती, बेइज्जत होते हैं, वो अच्छा नाम करते हैं ना। सर बेइज्जती वाले भी आजकल बहुत ऊपर चले गए हैं। सबसे तो वही सोच के आए हो तुम, इसलिए तुमने फॉर्म में जानबूझ के लिखा लड़कियां और मीठा। नहीं सर,
अच्छा सपोज करो आप एंटर हुए उसमें, अगर आपको 4 या 5 लड़कियां मिली तो आप पहले आप टास्क को या शो को समझोगे या पहले लड़कियों के पीछे भागोगे? सर जीतना इम्पोर्टेंट रहेगा पहले तो। किसको, लड़की को या शो नहीं को? नहीं नहीं शो को जीतना। अच्छा शो को जीतना नहीं, अगर आपका रिलेशन बन जाता है, अगर आपकी कोई फ्रेंड बन जाती है तो आप उसको जीतने दोगे, आप उसको टास्क जीतने दोगे, आप खुद जीतोगे? मैम वो तो अंदर जाके पता चलेगा कि क्या बनता है, कि किस तरह का नहीं बनता है। सपोज करो आप रिलेशन बन गया किसी लड़की से, आपकी फर्स्ट टाइम लड़की मिलेगी कोई, आपको उसके आपकी बॉन्डिंग होगी, तो आप पहले उसको प्रायोरिटी पे रखोगे या शो को? क्योंकि सपोज करो आपको उसको नॉमिनेट करना पड़े या आपको जाना पड़े, तो आप उसको नॉमिनेट करोगे या आप रुकोगे? सर वो अंदर जाके बनेंगी तो मैं पहले वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, आपके इमोशंस कितने हैं। थैंक यू सर। आदित्य राइट? जी जी। आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम फिरोजाबाद। आप क्या करते हैं? यस आई एम स्टूडेंट। तो आप क्यों आना चाहते हैं इस शो में, क्या ऐसा लगा? सर इट्स अ पर्सनैलिटी रियलिटी शो है जिसमें पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा रोल है। आप किस टाइप की पर्सनैलिटी को शो कराना चाहते हो, मतलब शो में शो में पर्सनैलिटी शांत रहना, मतलब जो अपने अंदर की जितनी भी डेडिकेशन होती है, जैसे छोटी छोटी चीज़ों को माइंडली सॉल्व करना। अगर आपकी किसी पब्लिक में अगर सपोज करो कोई इंसल्ट करता है आपको, तो आप उस टाइम क्या करोगे? सर इंसल्ट के टाइम पे सर वायलेंस भी काम आता है सर। कंट्रोल। तो फिर ऐसे तो अगर शो में तो वायलेंस अलाउड होता नहीं है, आपको अगर पता हो, टास्क के बीच में एग्रेशन भी आता है, इंसल्ट भी होती है, तो उस टाइम आप वायलेंट हो जाओगे तो फिर आपको कौन रोकेगा उसमें? उसके लिए सर मैं खुद को शांत रखूँगा सर। पर अभी तो आपने लिख दिया है इसमें कि आप तो वायलेंट हो जाओगे। टोटली वायलेंट आपने लिखा है, तो अगर किसी का सर्वर आपने फोड़ दिया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। इतना वायलेंस नहीं करना है। तो मतलब एक आपने रेशियो बना रखा है वायलेंस का कि हमें इतना करना है। जहाँ पे मेरे को ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ पर देखूँगा, उस चीज़ को मैं ऑब्जर्व करूँगा जब कहाँ पर मेरे को जरूरत। सपोज करो अगर आपकी फैमिली से अगर कोई उसमें कुछ बोलता है तो आप क्या करोगे उसमें? आप शांत रहोगे या फैमिली की सपोर्ट लेके आप शो एग्जिट करना चाहोगे? सर अगर फैमिली वालों को कोई दिक्कत हो रही है तो सर मैं थोड़ा सा शो को कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि सर फैमिली थोड़ा सा अगर नहीं तो कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती है ना कि जैसे कि सिचुएशन चल रहा है तो उस समय आप कैसे हैंडल करोगे फिर उसको? नहीं, ही इज सेइंग कि अगर आपकी फैमिली के बारे में किसी ने बोल दिया शो में जी तो आप क्या करोगे? सर फैमिली वाले कौन सुन सकता है सर? उसको हैंडल करा जाएगा ना सर। कैसे? हाँ वही कैसे हैंडल? वो उसके ऊपर है, वो किस वे में बोल रहा है फैमिली के ऊपर। तो उसको मतलब अंदर जैसे किसी ने कुछ बोला है तो आप उसको अंदर ही हैंडल करोगे? अंदर ही हैंडल नहीं, बाहर कोई हैंडल। कंट्रोल कंट्रोल उदय। अच्छा सीधा वही सॉल्व कर, वही जो सॉर्ट आउट पूरा वही होगा, बाहर कुछ वही सॉर्ट आउट। और आपके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी है जो आपको लगता है इस शो में आना चाहिए? लाइक कॉमेडीज वगैरह, एंटरटेन कर लेता हूँ लोगों को। आप कुछ कर सकते हैं ऑन द स्पॉट? अभी तो कुछ आ नहीं रहा। अच्छा एक बात बताओ, सिचुएशन के ऊपर कर। जैसे शोज में क्या होता है कि कभी कभी एक तो बहुत एग्रेशन वाला कंटेस्टेंट होता है, एक बहुत नॉर्मल स्मूथ चल रहा होता है, तो खुद को बेचारा दिखाने की स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है या कोई कमजोरी होती है? आपको लगता है बेचारा बन के शो जीत सकते हैं या फिर कोई स्ट्रेटेजी है? बेचारा बन के तो हम कोई नहीं जीत सकता। आप जितना मतलब दब के रहोगे तो आप नहीं जीत सकते ना। नहीं तो अब जैसे कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है ना कि अगर आप सपोज करो आप अकेले हो और आपके अकॉर्डिंग जो सामने 11 कंटेस्टेंट है वो सब एक साथ हो जाए, फिर क्या करोगे आप? उस चीज़ को मैं हैंडल करूँगा, सिचुएशन को देखूँगा मैंने क्या गलती करी है, उस हिसाब से। ठीक है, लेकिन एक मेक श्योर करना कि हाथ उठाना अलाउड नहीं है। हाँ वायलेंस अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है, वो टॉलरेट नहीं किया। मैंने सारे टर्म्स एंड कंडीशन सब पढ़े हुए। वहाँ पे देयर विल बी गर्ल्स, हाँ दोनों बॉयज़, और वो शो दिखेगा, आपके भी घर वाले देखेंगे। ऐसा कोई काम अलाउड नहीं है जो नॉन पार्लियामेंट्री है। चलिए थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। शौर्य, इंट्रोड्यूस आप कर सकते हो अपने आप को। जी सर, माय नेम इज़ शौर्य मुदगल और मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। आप कहाँ से? मैं फिरोजाबाद से हूँ। फिरोजाबाद से? फिरोजाबाद से।
अच्छा, आप किस टाइप का कंटेंट आप बनाते हैं? सर कंटेंट बनाता हूँ पर ऐसा हिम्मत नहीं होती डालने की। वैसे मैं ट्रैवलिंग करता हूँ ज़्यादा। फिर क्या कंटेंट क्रिएटर हैं आप? मतलब वो खुद के लिए अपने फोन के लिए बनाते हो? बस खुद के लिए। पर्सनल। तो फिर कंटेंट क्रिएटर कैसे हुए आप? कंटेंट नहीं ऐसा कंटेंट करता हूँ पर ऐसा जैसे अंदर से लगता है कि अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, पर अपने लिए बनाता हूँ। तो ऐसे तो आप शो हैंडल कर नहीं पाओगे। नहीं कॉन्फिडेंस है पर थोड़ा ना एक फैमिली की वजह से वो लोग कहते हैं कि तो आप ऐसा कौन सा कंटेंट आप बनाते हैं? वही हम बता रहे हैं कि फैमिली। मैं सर ट्रैवल कंटेंट ही बनाता हूँ। तो वो तो अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपने इसमें लिखा भी है कि आप ओवरथिंक बहुत करते हैं कोई भी चीज़ करने से पहले, क्या मैं सही कर रहा हूँ? हाँ, वो चीज़ मैं पहले सोचता हूँ कि मैं क्या चीज़ सही कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मैं अभी आपको ऐसा लगता है कि लोग हंसेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं लगता मेरे को, उनसे कोई मतलब नहीं है लोगों से। मैं सिर्फ अपने पे ध्यान देता हूँ। तो जैसे आपकी फैमिली को पता है आपके बारे में? हाँ, मैं जैसे अपने शो में जा रहे हो आप? हाँ पता है फैमिली को, फैमिली सपोर्ट भी है। तो उन्हें पता है 1 महीने के लिए फोन सब रहेगा? सब बंद रहेगा। तो अभी आप कह रहे हो कि मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ मैं अपने कंटेंट को मतलब सर ऐसा है, मैं कंफ्यूज मतलब इसलिए नहीं रहता। ऐसा मेरा कंटेंट ऐसा था, मैंने अभी एक चैलेंज किया था खुद से कि मैं बिना 1 रुपए के लिफ्ट लेके यहाँ से हिमाचल घूमने जाऊँ। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो मैं गया था। मेरे पे उसकी हर एक वीडियो रिकॉर्ड है। मैंने यहाँ से लिफ्ट ली थी आगरा से ट्रक से। तो मेरा ट्रक वाला जो दोस्त था वो भी बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। मतलब अब तो वो मेरे को स्पॉन्सर भी करता है कि कहीं जाना हो तो तुम मेरे को बताना, खाना पीना ले जाना मेरा ही है। लेकिन तुमने रील डाली उसकी? नहीं वो डाली पर हाँ अच्छा था। और फिर मेरा एक दोस्त बना था, मतलब ऐसे तिब्बत बाजार लगता है ना एक तरीके से, तो उसमें मेरा एक दोस्त बना बहुत अच्छा, राहुल। मैं उससे जैकेट लेके आया था। तो वो हिमाचल ही रहता है। हिमाचल में एक जगह है सोलन वैली है एक अलग जाके। तो मैं वहाँ से लिफ्ट लेके उसके घर तक गया, वहाँ से उसने मेरे को पिकअप किया। मैं 15 दिन उसी के घर पे रहा था, एकदम फैमिली पर्पस की तरह। उसके खेतों में काम किया, मटर का काम है खेतों में। मतलब बहुत यार ये तो अच्छा कंटेंट है। हाँ मेरे को मतलब एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। ऐसे ही मैं अल्मोड़ा गया था, अभी गया था 15 दिन पहले। वहाँ पे भी मैंने मतलब वीडियो शूट करी, सब कुछ करा। मेरा वहाँ अल्मोड़ा में एक दोस्त बना था, ऑनलाइन ही फ्रेंड बना था। गेम में एक वी प्ले करके उसको खेलते थे, उससे ऑनलाइन फ्रेंड बना, हमारी दोस्ती हुई। वो वहाँ पे पॉलिटिक्स में स्कूल है वहाँ पर अल्मोड़ा का, GS यूनिवर्सिटी करके विश्वविद्यालय है, फॉरेन से भी पढ़ने आते हैं वहाँ पे। उसका प्रेसिडेंट है वो वहाँ पे स्कूल में। तो उसने मेरे को इनवाइट किया, वहाँ पे बुलाया, मैं यहाँ से गया, उसके यहाँ रहा। वहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स भी करी, अपना इंट्रोडक्शन भी दिया, सब कुछ। मतलब उनके साथ घुल मिल के रहा वहाँ पे पहाड़ में ही, मतलब उनका पहाड़ में ही ऐसा घर है ऊपर जो करके ऐसे करके, तो उधर ही। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? अब एक चीज़ बताइए मेरे को, जैसे कि अभी अंदर आप जाते हो शो में, सिलेक्ट होते हो, अगर वहाँ आपको कोई ओपिनियन आपके अंदर आता है तो आप उसको कैसे पता लोगों को बोल पाओगे आप? क्योंकि आपके अंदर तो ये कंफ्यूजन रहेगा, मैं बोलूँ या नहीं, क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। नहीं मैं बोलूँगा, बिल्कुल बोलूँगा, जो मेरे मुंह पे आएगा मैं बोलूँगा। मतलब जितना सोच करूँगा उतना बोल सकूँगा। तो मतलब शो के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा? बिल्कुल। लेकिन बाहर भी नहीं, बाहर भी कॉन्फिडेंस है। मैं RSS में हूँ, मैं स्पीच भी देता हूँ, सब कुछ करता हूँ। राष्ट्र कंटेंट बना के डालता नहीं हूँ। एक ऐसी आईडी बनाओ जिसको तुम ही फॉलो करो, उसको प्राइवेट कर दो, उसमें डाला करो, खुद देख के लाइक। नहीं भाई ने बोला करने का तो करने का। ऐसा चालू अभी मतलब स्टार्टिंग करिए तो उस पर डाल रहा हूँ। तो मतलब अभी मतलब फॉलोवर ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अलग से मैंने एक अकाउंट बनाया उसका ट्रैवल का। वो जो मेरा पर्सनल अकाउंट है वो अलग है, मैंने ट्रैवल का अलग बनाया, उस पर डालता हूँ मैं। शो को लेकर भी जैसे आप अंदर जाते तो कुछ प्लान्स बना के रखे हुए हैं, स्ट्रेटेजी बनाई है कुछ, कैसे क्या करना है? मतलब मैं शो में अंदर एक तरीके से पहले एंटरटेनमेंट ही करने जाऊंगा, मतलब सबका नहीं, क्योंकि इसमें ना 30 दिन है हमारे पास, ठीक है। और 30 दिन में ही आपको मतलब जीतने के लिए अपने सारे जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो दिखाने पड़ेंगे। हाँ मैम, जीतने के लिए तो दिखाऊंगा, पर मैं जीतने के पर्पज से भी नहीं जा रहा। मैं मेन अपनी पर्सनैलिटी दिखाने जा रहा हूँ। मैं जैसा हूँ, नेचुरल हूँ, वो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ अंदर। बस तो एंटरटेनमेंट कैसे करोगे आप अंदर एंटरटेन मतलब नॉर्मली मैं एंटरटेनमेंट करता रहता हूँ, हाल दोस्ती बना लेता हूँ किसी से भी। आपसे भी बात करते करते 5 मिनट में दोस्ती बना लूँगा। ऐसा नहीं है, मेरी लड़की भी दोस्त है बहुत है, हिमाचल की है। वो 19 तारीख को उसका बर्थडे था आज का, उसने मेरे को बुलाया। तो वहाँ अंदर कोई अच्छी आपकी गहरी दोस्ती हो गई और आपको उसे निकालना पड़े, फिर क्या करोगे आप? मतलब जैसे किसी से दोस्ती हो गई और उसको आपको नॉमिनेट करके नहीं, तो सर मैं उसको अगर मैं नहीं भी जीतूंगा या जीत भी जाऊंगा तो मैं उसे नहीं भूलूंगा। जो बुरे वक्त में साथ खड़ा होता है वही असली दोस्त होता है, वो मेन चीज। नहीं मेरा कहने का मतलब ये है आपको नॉमिनेट करके उसको निकालना पड़े या खुद को सेव करना पड़े। तो किसको सेव करोगे, अपने आप को या अपने दोस्त को? हाँ यहाँ तो सोचना पड़ेगा, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। यहाँ पे पता चलता है सोचते हो तो इमोशनली। चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक सर।
क्या नाम है सर आपका? मयंक यादव। मयंक यादव जी। क्या करते हैं मैं बाय प्रोफेशन लॉयर हूँ। लिखा नहीं है आपने नहीं, लॉयर? मैंने लिख रखा है उसमें, अच्छा, मेंशन कर रखा था एक जगह। राव साहब जी। तो आप ID अच्छे से आर्ग्यूमेंट जीतोगे बिल्कुल फिर? बिल्कुल हाँ बिल्कुल। अभी आप क्या करते हैं इधर? मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फिरोजाबाद में? नहीं, मतलब तहसील जसराना। गुड। 30 दिन का टाइम मिल जाएगा आपको? हाँ हाँ, प्राइवेट है वो तो, अपना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक। तो फिर आर्ग्यूमेंट जीतने में बिल्कुल, तो बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? ईजी है वो तो। स्ट्रेटेजी वो लगाने में हाँ, भी हाँ। दिक्कत नहीं होगी? तो क्या आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपको इस शो में जाना चाहिए? पहले तो मैं जाके अपना खुद एक एक्सपीरियंस करना चाहूँगा, मतलब एक अलग एनवायरनमेंट होगा जो मैं एक्सपीरियंस करूँगा वहाँ पे। अच्छा, बिना फ़ोन के रहना 30 दिन तक, और वो भी अनजान लोगों के साथ रहना। ठीक है। बाकी मैं अगर रहूँगा तो जो मेरी खुद की लाइफ है उस चीज़ में, या फिर कुछ चीज़ें मेरी लाइफ की ऐसी होंगी जिनसे मैं मैसेज देना चाहूँगा लोगों को भी, जो और लोग इन्फ्लुएंस होंगे, और मैं अपने एरिया को भी आगे बढ़ाने की कोशिश। ठीक है। तो जैसे आप दो चीज़ बताइए, एक तो हो गया कि आप लाइव दिखाए जाएंगे, आपको पब्लिक नोटिस करेगी, पब्लिक देखेगी, बिल्कुल। तो आप उनको कैसे एंटरटेनमेंट करोगे आप? क्योंकि ये जो 12 लोग हैं वो तो आप साथ में रह रहे हैं, तो वो तो एक आपकी लाइफ हो गई है, लेकिन आपने देखा होगा कि बाहर से लोग देखते हैं, क्योंकि हमारा मेन जो टारगेट होता है वो आपकी रियल पर्सनैलिटी के साथ में बाहर की पब्लिक को एंटरटेनमेंट करना होता है। बिल्कुल। तो वो कैसे करेंगे? नहीं, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर कॉमेडी वाली बात चीज़ अगर होगी तो उस जगह कॉमेडी भी होगी। अच्छा, अगर मतलब कहीं आपको पे comedy आर्गूमेंट आती होगा है? तो उसमें मैं कॉमेडी तो इंक्लूड नहीं कर सकता। हाँ। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बात तो सही है। और कभी इस तरीके के शोज़ में आपको पता है बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बिल्कुल। कई बार लोग पर्सनल हो नहीं, जाते नहीं, हैं, वो तो- पर्सनल कमेंट कर देते हैं, तो उस टाइम पे आप नहीं कैसे वो डील सिचुएशन को हैंडल करना तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, कोई दिक्कत करेंगे? आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज यू लीडर? मतलब आपको शुरू से लीडर बनने जाके ये बताइए आप। इसमें लिखा है आपने व्हाट वुड बी हार्डर फॉर यू, तो आपने इसमें लिखा है स्टेइंग अवे फ्रॉम फोन, तो मतलब आप फैमिली से दूर रह सकते हैं आप। जैसे आपने 4 ऑप्शंस हैं, स्टेइंग अवे फ्रॉम फैमिली, एक आप इसका फ़ोन का है, ठीक है। बाकी एक ये हो गया कि लिविंग विद स्ट्रेंजर्स हो गया, और आपका ये हो गया कि आपको कंटिन्यू देख रहा है, तो लेकिन आपने इसमें फ़ोन का किया है, तो इसका मतलब फैमिली आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है पहले? नहीं, फैमिली प्रायोरिटी है, बट अगर देखा जाए तो फैमिली से दूर तो नॉर्मली इंसान अगर जॉब करने जाता है तब भी रहता ही है। नहीं, लेकिन वहाँ ये रहता है ना कि जैसे आप कहीं जा रहे हो तो आप सुबह शाम फैमिली के टच में बट यहाँ पे 1 महीने की बात है ना। हाँ, फैमिली आपकी सेटिस्फाइड है आपसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल शो में जाने के लिए? बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू।